पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? आकाश की बेटी ने अंदर आते हुए पूछा। तो आकाश ने उससे कहा, बेटा मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, काम खत्म होते ही मैं लौट आऊँगा। उसकी बेटी कहने लगी, पापा पिछले साल भी आप मेरे बर्थडे में नहीं थे और इस बार भी आप काम पर जा रहे हैं। आकाश ने कहा, बेटा मैं वापस लौटने की पूरी कोशिश करूँगा और यकीन मानो इस बार तो मैं बहुत ही अच्छा तोहफ़ा तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। आकाश की बेटी थोड़ी सी नाराज हुई, उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। आकाश उससे कहने लगा, बेटा परेशान मत हो, पापा आएंगे, अब अच्छी सी स्माइल करो। उसके कहने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आकाश ने कहा, जाओ बेटा अपने कमरे में। आकाश की बेटी अपने व्हील चेयर के सहारे अपने कमरे की ओर चली गई। आकाश की बीवी उससे कहने लगी कि क्यों बच्ची को झूठी दिलासा देते हो, हमें मालूम है कि तुम आज रात भी नहीं आ पाओगे। आकाश कहने लगा, आज रात का काम ही ऐसा है, तुम किसी तरह अपनी बेटी को संभाल लेना और उससे कह देना कि मैं दिन में आ जाऊंगा। मैंने उसे अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि सारा दिन वो उदास रहती। आकाश की बीवी कहने लगी, मगर आकाश वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? तुम इसकी जगह कुछ और भी तो कर सकते हो। इस पर आकाश कहने लगा, नहीं, मैं इस सच से पर्दाफाश जरूर करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में उसमें कोई ऐसी बात है या फिर वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आकाश की बीवी कहने लगी, ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, मगर कोशिश करना कि आज रात में ही लौट आना। आकाश कहने लगा, कम उम्मीद है लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। खैर अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए आकाश ने अपना सामान बटोरा और निकल पड़ा अपने काम की ओर। आकाश एक प्रेस रिपोर्टर था और वो एक ऐसी जगह जा रहा था जहाँ के बारे में उसने अपनी एक साथी से सुना था। वो एक ऐसी शख्सियत की तलाश में था जिसके बारे में ये मशहूर था कि उसके पास पुरस्कार ताकतें हैं। हालांकि बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाके वाले ही उनको अच्छी तरह से जानते थे। बस उन्हीं की तलाश में आकाश जा रहा था। आकाश ने एक लंबा सफ़र तय किया और 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो आखिर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे जाना था। स्टेशन से उतरा और फिर बाहर एक तांगा वाला मिला। वहां पर उसने गांव का नाम लिया। तांगे वाले ने उसे बैठा लिया और फिर वो उस ओर निकल पड़ा। अब आकाश एक पत्रकार होते हुए चुप कैसे बैठ सकता था। उसने तहकीकात वहीं से शुरू कर दी और उसने पूछा, भाई क्या तुम किसी दाई माँ को जानते हो? उसकी बात सुनकर तांगा वाला चौंक गया। कहने लगा, क्या साहब आपको भी कोई तकलीफ है? दाई माँ बहुत ऊंची शख्सियत है और बड़ों बड़ों की तकलीफ़ों को, अरे साहब उनके पास बहुत बड़े बड़ी ताकतें हैं और उन्होंने चुड़ैलों, जिन्नों और भूतों को कई बार अपने काबू में किया और लोगों को उनसे छुटकारा भी दिलवाया है। लेकिन शायद आप मेरी बात का यकीन न करें, मगर साहब आपको भी कोई दिक्कत है क्या? इस पर वो कहने लगे, नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ और बस उनसे मिलना चाहता हूँ। तांगे वाला कहने लगा, जी ज़रूर। बातें करते करते ही तांगे वाले ने उन्हें दाई माँ के गांव पहुंचा दिया। पत्रकार उतरा और गांव के अंदर चला गया। कुछ दूर चलते रहने के बाद उसे दूर से ही गांव दिखाई दिया और वो दाई माँ का पता पूछते पूछते गांव के अंदर दाखिल हुआ। गांव बहुत बड़ा था, काफ़ी खूबसूरत। वहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार और अच्छे थे और पत्रकार जब भी किसी से दाई माँ का पता पूछता तो वो बड़े प्यार से उन्हें उनका पता बताते। आगे से राइट चले जाओ, दाहिने से बाएं चले जाओ, सीधे जाओ, तिरछे जाओ। इस तरह से जगह जगह वो रास्ते पूछता गया और लोग उसे रास्ता बताते गए। ऐसे चलते चलते वो एक जगह पर जाकर रुक गया और एक लोगों से पूछने लगा, भाई दाई माँ कहाँ रहती हैं? मैं शहर से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। इस पर वो इंसान कहने लगा, बस थोड़ी ही दूर पर है,
चलिए तो मैं आपके साथ चलूं, आपको छोड़ दूं। इस पर आकाश कहने लगा, जी शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। वो अपनी जगह से उठा और फिर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वो दाई माँ के घर के करीब पहुंच गया। उसने जब दाई माँ के घर की ओर नज़र डाली तो वो ये देखकर हैरान था कि घर के बाहर ही बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ पे एक आदमी को रोककर उसने कहा, भाई साहब, यहाँ पे दाई माँ रहती हैं? वो कहने लगा, हाँ, दाई माँ रहती हैं। आपको कोई काम? वो कहने लगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, आप चलिए, वहाँ बैठिए। इन सभी की मुसीबतों को दूर करने के बाद दाई माँ आपसे मिल लेंगी। अब पत्रकार ये देखकर हैरान था। वो वहाँ पर जाकर बैठा और देखने लगा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। उसे ये लग रहा था कि ये सब भी किसी गलतफहमी का ही शिकार हैं। वो झांक कर देख रहा था। कोई चिल्लाता, कोई चीखता और फिर अच्छा भला होकर बाहर निकल आता। बाहर भी जब लोगों को देखता तो उनके मुंह लटके हुए परेशान से थे, लेकिन जब वो अंदर जाते और अंदर से बाहर आते तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी रौनक होती। ये देखकर आकाश को ये अंदाज़ा हो गया कि अंदर खेल बहुत बड़ा चल रहा है। उसने इरादा कर लिया था कि वो अब दाई माँ से इस बारे में बात करेगा और इस बात की पता लगाएगा कि वो सच कह रही हैं या झूठ। उनके पास वाकई कोई चमत्कार है या फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। ऐसे करते करते काफ़ी लोग आए और गए। अब शाम का समय हो चला था और एक दो लोग बाकी थे, जिनमें से कुछ भूत प्रेत के शिकार और कुछ बुरी नज़र के। दाई माँ ने सिर पे हाथ रखा और दुआ करके फूंक मारी। तुरंत ही इंसान के चेहरे में बदलाव आया और भला चंगा होकर वो उठ के वहाँ से चला गया। ऐसी ही चीज़ों को देखते हुए उसका समय गुजरा। वो 2-3 इंसान भी जब चले गए तब बारी आई आकाश की। एक आदमी दाई माँ के पास गया और कहने लगा, आपसे ये साहब मिलना चाहते हैं। दाई माँ ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा। वो दाई माँ के पास गए। उन्होंने देखा दाई माँ उनके सामने बैठी थी। दाई माँ के चेहरे पर एक नूर था, शांति थी, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उनको देखकर ही लगता कि जैसे सारी परेशानियां दूर हो गईं। वो कहने लगी, जी बताएं, क्या खिदमत करूं आपकी? आकाश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी आप दाई माँ हैं? दाई माँ हंसते हुए कहने लगी, हाँ, लोग मुझे दाई माँ ही कहते हैं, बताएं। आकाश ने कहा, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। इस पर दाई माँ हंसते हुए बोली, जी शौक से लीजिए। अब आकाश कहने लगा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हम लोग कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ पर कोई और हमें डिस्टर्ब ना करे। दाई माँ कहने लगी कि आप परेशान ना हो, ये सब लोग मेरे अपने ही हैं और वैसे भी अब गांव वालों की भीड़ नहीं है और ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप आराम से बात करिए। पत्रकार कहने लगा, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया था, आपसे कुछ सवालात करूँगा और मेरी किन्हीं बातों का बुरा मत मानिएगा। दाई माँ कहने लगी, बिल्कुल, आप पूछिए। आकाश ने अपने कैमरे निकाले, रिकॉर्डर निकाला, पेन निकाले, कॉपी निकाली और अपना सारा सामान सेट करके वो दाई माँ के सामने बैठकर उनसे सवाल करने लगा। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपका असली नाम क्या है? इस पर दाई माँ कहने लगी, वो तो मुझे भी याद नहीं। पत्रकार कहने लगा, क्या आपको अपना नाम नहीं याद? खैर, चलिए आगे पूछता हूँ, आपको ये लोग दाई माँ क्यों कहते हैं, जबकि आप इतनी बूढ़ी तो लगती नहीं? इस पर वो कहने लगी, हाँ, अब ये लोग मुझे दाई माँ कहते हैं। वैसे बता दूं कि मैं इन लोगों से उम्र में बड़ी हूँ, यूँ समझ ले गांव में मैं सबसे बड़ी हूँ। आकाश कहने लगा, मैं आपके घर का पता पूछते पूछते आया हूँ। बीच में गांव वालों से बातें भी हुई, उनसे भी मैंने आपकी उम्र के बारे में जिक्र किया तो उनका भी यही कहना था। वैसे मैं आपको बता दूं कि गांव वालों का जो विचार आपके लिए है
मेरा विचार उससे थोड़ा उल्टा है। न जाने क्यों मुझे यूँ लगता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। इस पर दाइमा हंसने लगी और कहने लगी, ना ही मैं किसी को बेवकूफ़ बनाती हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। आकाश कहने लगा, तो क्या आप में वाकई पुरुषराज शक्तियाँ हैं? दाइमा कहने लगी, नहीं, अब शक्तियों का मैं क्या कहूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों का बखान नहीं करती। इस पर आकाश कहने लगा, तो ये शक्तियाँ आपको कहाँ से मिली? इस पर दाई माँ कहने लगी, अगर इंसान मन लगाकर साधना करे, अपनी चेतना को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने, तो उसको अपनी शक्तियों का एहसास होता है। आकाश कहने लगा, तो फिर क्या आप लोगों को ठीक करती हैं, या आपकी ऊर्जा का ही कमाल है? आपका संपर्क ईश्वर से है? क्या ईश्वर ही आपको ये ताकतें देते हैं? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतने सारे सवाल सुनकर दाई माँ कहने लगी, ईश्वर से मेरा सीधा राब्ता नहीं, मैं बस आम इंसानों की तरह उनसे दुआएं करती हूँ, और हर इंसान इसी तरह उनसे दुआ करता है। बस विश्वास और मन लगाकर अगर इंसान दुआ करे तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। वो कहने लगा, तो फिर आप हमें ये बताएं, आप किस भगवान की पूजा करती हैं? ईश्वर, अल्लाह या गॉड, या फिर किसी और देवता की? दाइमा हंसते हुए कहने लगी, ईश्वर, अल्लाह या गॉड, सब एक हैं। दरअसल भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उनके आकार को बयान नहीं किया जा सकता। वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या है, बस उन्हें इंसान महसूस कर सकता है। उनकी ताकत हर जगह फैली हुई है, हर जगह ईश्वर है। आकाश कहने लगा, आप ईश्वर को किस रूप में मानती हैं? दाई माँ ने कहा, मैं ईश्वर को सिर्फ एक ऐसी ऊर्जा के रूप में मानती हूँ जो पूरे संसार, पूरी कायनात को चला रही है। क्या आप नमाज पढ़ती हैं? क्या आप चर्च जाती हैं? दाई माँ कहने लगी, ना मैं सीधे नमाज जाती हूँ, ना मैं चर्च जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार इन जगहों पर जा रही हूँ। हाँ, अगर कभी मेरा गुजरना किसी चर्च से हुआ तो मैं वहाँ हो लेती हूँ, और कभी कभी अगर आजान सुनती हूँ तो सजदे में गिर जाती हूँ। आकाश कहने लगा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? दाई माँ कहने लगी, इतनी बातों से आपको ये अंदाज़ा नहीं लगा? ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, मैं हूँ सिर्फ एक इंसान जो ईश्वर को सिर्फ निराकार के रूप में पूजती है, बस। और मैं सबको यही सिखाती हूँ कि हम सब उसे अलग अलग नामों से भले बुलाएं, लेकिन ईश्वर एक है और हम सब भी एक हैं। आकाश कहने लगा, आप अपनी शक्तियों का राज बताएं। दाई माँ कहने लगी, शक्तियों का राज क्या बताऊं? कहा ना, इंसान के अंदर उसकी शक्तियां छुपी हुई हैं। अब आकाश कहने लगा, आप ये जो सबको ठीक करती हैं, ये कैसे होता है? सुना है बड़े बड़े लोगों को आपने ठीक किया। दाई माँ कहने लगी, मैं तो बस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, दुआ कबूल हो जाती है। करने वाला ऊपर वाला ही है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक जर्रा मात्र हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। आकाश कहने लगा, आपकी उम्र को लेकर मुझे शंका है। इस पर दाई माँ कहने लगी, इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने भी मुझे अपने बचपन से देखा है। वो कहने लगा, आपकी इस उम्र का राज? आप अपनी उम्र से इतनी कम क्यों दिखती हैं? कितनी उम्र है आपकी? 100 साल? 150 साल? दाई माँ हंसते हुए बोली, अरे 700 साल उम्र है मेरी। ये सुनकर वो चौंक गया, कहने लगा, आप मजाक कर रही हैं? दाई माँ बोली कि नहीं, मेरी 700 साल या 900 साल उम्र रही होगी, इससे कम नहीं। और आपको मेरी बात पे यकीन आए तो ठीक है, वरना मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। पत्रकार कहने लगा, मुझे लगता है कि आप अपनी बातों से मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हैं।
क्या आप कोई अभी चमत्कार दिखा सकती हैं जिससे मुझे ये एहसास हो कि हाँ, आप में वाकई कोई ऐसी शक्ति है? दाई माँ कहने लगी, हमारे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है और ना ही आपको मैं यकीन दिलाने के लिए ऐसा कुछ करूँगी। इंसान की मर्जी, अगर वो मुझ पे यकीन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। मैं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। अब आकाश का मुंह बंद हो गया था। उसे अपने सवालों से उसके शंकाओं का समाधान नहीं मिला। उसने आखिर में ये कहा, क्या मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? दाई माँ कहने लगी, किसी को भी उसके घर की तलाशी लेने की इजाज़त नहीं जब तक देश का कानून ऐसा ना कहे, लेकिन तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं ये इजाज़त देती हूँ। बस आकाश उठा और घर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो अपनी संतुष्टि कर सके। वो वहाँ से चला आया, कहने लगा कि अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है और मौका मिला तो मैं दोबारा आऊँगा। ये सुनना था तो दाई माँ कहने लगी, ठीक है और ठीक से जाना, वैसे हो सके तो अब आराम करो और सुबह निकल जाना। इस पर आकाश कहने लगा, जी शुक्रिया, मुझे अभी जाना होगा। दाई माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दोबारा कभी भी शंका हो तो यहाँ पर चले आना। मैं हमेशा तुमको यहीं मिलूँगी और मैं किसी को धोखा नहीं देती, बस लोगों की मदद करके सुकून मिलता है। इस पर आकाश कहने लगा, जी ठीक है, वो तो मैं बाद में देख लूँगा। दाई माँ कहने लगी, एक बार करके देखना, अपनी बेटी को कल ले जाना और देखना तुम्हारी बेटी जब गरीबों की मदद करेगी तो कितना सुकून मिलेगा। गरीबों को खाना खिलाना, उन्हें दान करना। दाई माँ ये कहकर चुप हो गई और आकाश भी उनसे नमस्ते कह के निकल आया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि आखिर दाई माँ ये सब कर कैसे रही हैं और उसे उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। सफ़र रात भर करता रहा और तकरीबन 3 बजे वो अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी सो चुकी थी, वो भी जाकर के सो गया। सुबह देर से उठा और उठ करके फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और सुबह की चाय मांगने लगा। इस पर उसे के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गई, गुड मॉर्निंग पापा। उसने पलट कर देखा तो उसकी बेटी हाथ में चाय का प्याला लेकर खड़ी थी। वो चौंक गया था, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसकी बेटी उसके अपने पैरों पर खड़ी थी। वो थोड़ी देर खड़ी रही और फिर अपनी चेयर पर बैठ गई। वो अब अपने पैरों को हिला सकती थी। दरअसल एक हादसे में उसकी बेटी के पैर खराब हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी अब चल नहीं सकती, मगर अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आकाश उससे कहने लगा, ये सब कैसे हुआ? एक रात में तुम कैसे उठ खड़ी हुई? इस पर उसकी बेटी कहने लगी, कल रात में मुझे तोहफा देने एक लेडी आई थी और वो आकर के मेरे पास बैठी। उन्होंने कहा कि वो आपकी दोस्त हैं और मेरे पास बैठकर उन्होंने एक मरहम लगाया जिससे मैं अपने पैरों को महसूस करने लगी। कल रात तक तो मैं सिर्फ धीरे धीरे पैर को हिला पा रही थी और आज सुबह में खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पैर सही हो जाएंगे। जब आकाश ने उनसे उस लेडी का हुलिया पूछा तो उसने जो कुछ बताया उनके हुलिये के बारे में, वो बिल्कुल दाई माँ के हुलिये से मिलता था। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने अपना नाम बताया? इस पर आकाश की बेटी कहने लगी, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे सब लोग दाई माँ कहते हैं। अब ये सुनकर वो चौंक गया। वो समझ गया कि दाई माँ में वाकई शक्ति है। दोपहर तक उसकी बेटी ठीक हो गई और वो अपने पैरों पर चलने लगी। आकाश को याद आया कि वापस आते वक्त दाई माँ ने कहा था, अपनी बेटी के साथ जाना, गरीबों को दान करना। आखिर उन्हें कैसे पता था कि आकाश की एक बेटी है? आकाश अब दाई माँ की शक्तियों से परिचित था। अब
समय बीता और उसकी बेटी एकदम ठीक हो चली थी। आकाश भी दाई माँ की शक्तियों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। वो अपनी बेटी को लेकर दाई माँ के पास भी गया और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।